जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने कबीर पढ़ा था। कबीर के दर्शन शास्त्रों को हमने देखा था, फिलॉसफी को। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। गोस्वामी तुलसीदास was one of the greatest poets, saints and philosophers of medieval India। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी जो रहे हैं वो भारत के एक महान कवि, संत और दार्शनिकों में से एक रहे। मतलब मध्यकालीन भारत में जो गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हैं वो एक तो सबसे महान कवि, इसके अलावा संत भी रहे हैं और दार्शनिकों में से एक रहे। He is best known for writing the Ramcharitmanas, which presented the story of Lord Rama in the vernacular language Awadhi and made spiritual wisdom accessible to the common people। देखिए, वे विशेष रूप से अगर हम बात करें तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी को माना जाता है। ठीक, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, और ये इसी रूप में प्रसिद्ध हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो रामचरितमानस की रचयिता के कारण ही प्रसिद्ध हुए। ठीक है, और जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम की कथा, ठीक है, उसको अवधी भाषा में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो उसको किस भाषा में प्रस्तुत किया? अवधी भाषा में। ठीक है, जिससे सामान्य जनता, जो आम आम लोग थे, सामान्य जनता जो थी, उसके लिए भक्ति और धर्म को सुलभ बना दिया। ठीक है, एंड मेड स्पिरिचुअल विजडम एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। ठीक, तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के, ठीक है, रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इन्होंने इसकी रचना अवधी भाषा में करी, जिसके कारण जो आम सामान्य जनता थी उसके लिए भी भक्ति और धर्म को सुलभ बना दिया गया। क्लियर? His philosophy combines deep devotion, bhakti and ethical living, spiritual discipline and social reforms। देखिए, इनका जो दर्शन था, ठीक है, इनका दर्शन जो था वो एक तो भक्ति, ठीक है, दूसरा आचार एथिकल लिविंग, दूसरा आत्म संयम स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और चौथा सामाजिक समरसता सोशल रिफॉर्म पर आधारित है। मतलब इनका जो दर्शन है वो एक तो भक्ति के, दूसरा आचार एथिकल लिविंग, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आत्म संयम एंड सोशल रिफॉर्म सामाजिक समरसता, इस पर आधारित है। ठीक है, तो हिज फिलोसफी कंबाइंस डीप डिवोशन भक्ति विथ एथिकल लिविंग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड सोशल रिफॉर्म्स। एट द हार्ट ऑफ तुलसीदास फिलोसफी इज भक्ति टुवर्ड्स लॉर्ड रामा। देखिए, उनके अगर हम बात करें तो दर्शन का मूल आधार जो था, उनके दर्शन का, तुलसीदास जी के दर्शन का जो मूल आधार था वो था भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जो मूल आधार था दर्शन का वो था भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति। ही सॉ रामा not only as an incarnation of Vishnu but also as the supreme reality Brahman। देखिए, उन्होंने राम को, उनके लिए राम केवल विष्णु के अवतार नहीं थे। ही सॉ राम नॉट ओनली एज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, मतलब उनके लिए जो भगवान राम थे वो केवल विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि परम ब्रह्म थे, सुप्रीम रियलिटी माने जाते थे राम के, तुलसीदास जी के लिए। ठीक है, रामचंद्र जी क्या माने जाते थे? सुप्रीम रियलिटी, ब्रह्म, परम ब्रह्म। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु के अवतार नहीं थे उनके लिए वो परम ब्रह्म माने जाते थे। फॉर तुलसीदास डिवोशन टू रामा इज द हाईएस्ट पाथ टू लिबरेशन। देखिए, तुलसीदास जी के मानना था कि मुक्ति का सर्वोच्च भाग, अगर हम बात करें सर्वोच्च मार्ग, मुक्ति का सर्वोच्च मार्ग है भगवान राम की शरणागति। मतलब भगवान राम के प्रति जो आप शरणागति है, मतलब जो उनके प्रति आप डिवोशन रख रहे हैं, वही आपके सर्वोच्च मार्ग है मुक्ति का। भगवान राम के प्रति जो आपकी भक्ति और आपका डिवोशन,
वही सर्वोच्च मार्ग है किसका? मुक्ति का। Unlike ritualistic practices or intellectual debates, he emphasized prapati to God as the true way of spiritual fulfillment. देखिए, उन्होंने तुलसीदास का ये मानना था कि कर्म कांड, ठीक है, या और दार्शनिक वाद विवाद की अपेक्षा, मतलब ये जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती है, मतलब दार्शनिक वाद विवाद, ठीक, तो कर्म कांड और दार्शनिक वाद विवाद की अपेक्षा उन्हें प्रेम में भक्ति और आत्मसमर्पण को सच्चा धर्म माना। मतलब उन्होंने क्या माना कि भाई ये जो कर्म कांड है और ये जो दार्शनिक वाद विवाद है, ठीक है, इसकी अपेक्षा उन्होंने प्रेम में भक्ति, मतलब जो प्रेम में भक्ति होती है, लविंग सुरेंडर, प्रेम में भक्ति और आत्मसमर्पण, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को सच्चा धर्म माना एज द ट्रू वे ऑफ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। ठीक, क्लियर है? तो इन्होंने दो चीजों को अपना सच्चा धर्म माना था, एक तो प्रेम में भक्ति और दूसरा आत्मसमर्पण। तुलसीदास प्रोपगेटेड द आइडिया ऑफ सगुण भक्ति, वर्शिप ऑफ गॉड विद फॉर्म। देखिए, तुलसीदास जी ने सगुण भक्ति को महत्व दिया। सगुण भक्ति का महत्व होता है मतलब जिसमें भगवान और उनके रूप की पूजा हो, ठीक है, इसको सगुण भक्ति कहते हैं। सगुण भक्ति का मतलब जैसे आपने एक रूप माना, जैसे आज हम अपने हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो मूर्ति पूजन होता है। आज हमने एक रूप, एक मूर्ति के रूप में एक रूप बनाया है और हम उसको पूजते हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे शिव जी हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे दुर्गा माता हो। हमने उनका एक रूप बनाया है और हम उस रूप को पूज रहे, ठीक है, हम उस रूप को क्या कर रहे हैं? पूज रहे। तो इसको बोलते हैं सगुण भक्ति, ठीक है, जहां भगवान जो है, ठीक है, वो एक किसी न किसी फॉर्म में है और हम उसको पूज रहे हैं। ही बिलीव दैट formless absolute nirgun brahman is difficult to realize for common people, so devotion to god in personal form rama is easier and more fulfilling। देखिए, इनका मानना था तुलसीदास जी का कि भाई जो इनका मानना था कि निराकार परमात्मा का मतलब होता है निर्गुण ब्राह्मण, मतलब जिसका कोई फॉर्म नहीं है, मतलब ऐसे मतलब भक्ति करना, ठीक है, तो निर्गुण ब्राह्मण मतलब क्या कहेंगे? निराकार परमात्मा, फॉर्मलेस एब्सोल्यूट, ठीक है। इसका अनुभव सामान्य जन के लिए कठिन है, मतलब इसका अनुभव करना सामान्य जन के लिए क्या है? कठिन है। इसीलिए इन्होंने सगुण रूप में भगवान की उपासना सरल और आनंददायक है। इसीलिए उन्होंने बताया कि सो डिवोशन टू गॉड इन पर्सनल फॉर्म इज इजियर एंड मोस्ट फुलफिलिंग। जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो हम मूर्ति पूजन करते हैं, ठीक है, हम बजरंग बली जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां देखते हैं बजरंग बली जी की फोटो है, बजरंग बली जी की मूर्ति बनी है, शिव जी के उसमें जाते हैं, शिवलिंग बना हुआ है, शिव जी की मूर्ति बनी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस मूर्ति को पूज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम उन्हें भगवान मान रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी, तुलसीदास जी ने भी ये बताया कि अगर कोई हम फॉर्म नहीं बनाएंगे तो आम जन के लिए ये भक्ति भाव रखना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो भगवान के प्रति अपनी आस्था, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था, ठीक है, उसको सगुण रूप से उपासना सरल और आनंदमय हो। आप देखिए कितनी सरल है, तो उन्होंने ये बात कही। नेक्स्ट, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। थ्रू लव रिमेम्बरेंस ऑफ रामा's नेम, राम नाम, इवन द मोस्ट ऑर्डिनरी पर्सन कैन अचीव लिबरेशन। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि भगवान राम के नाम स्मरण, राम नाम, साधारण व्यक्ति को भी मुक्ति की ओर ले जाता है। तुलसीदास जी ने क्या बोला कि भगवान राम के नाम का जो स्मरण होता है, राम नाम, ठीक है, वो साधारण व्यक्ति को भी मुक्ति की ओर ले जाता है।
एथिकली तुलसीदास emphasized virtues like truth, humility, non-violence, compassion, service and detachment. देखिए, नैतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी ने सत्य, विनम्रता, अहिंसा, करुणा, सेवा और वैराग्य को आवश्यक माना। मतलब इन नैतिक दृष्टि से तुलसीदास जी ने किस किस चीज को आवश्यक बताया? एक तो सत्य, ट्रुथ, दूसरा ह्यूमिलिटी, विनम्रता, तीसरा नॉन वायलेंस, अहिंसा, चौथा कंपैशन, करुणा, पांचवा सर्विस, सेवा, और छठा डिटैचमेंट, वैराग्य। इसको क्या माना है? आवश्यक बताया है तुलसीदास जी। ही कंसीडर्ड डिवोशन इनकम्प्लीट विदाउट गुड कंडक्ट। मतलब इन्होंने ये कहा कि सच्ची भक्ति वही है, ठीक है, जिसमें अच्छे आचरण भी हो। मतलब तुलसीदास जी का ये मानना था कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अच्छे आचरण भी हो। अगर आचरण अच्छे नहीं है, ठीक, तो वो सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। ही कंसीडर्ड डिवोशन इनकम्प्लीट विदाउट गुड कंडक्ट। His work repeatedly remind people to avoid pride, greed, anger and lust which keep the soul away from the God. देखिए, इनके जो कार्य थे, ठीक है, इनके जो कार्य थे अगर हम बात करें, ठीक, तो ठीक है, इन्होंने लोभ, प्राइड, क्रोध, एंगर, ठीक है, अहंकार, ठीक, अहंकार, ठीक, और वासना से दूर रहने की शिक्षा दी। मतलब इनका जो तुलसीदास जी का मानना था कि लोगों को इन सारी चीजों से दूर रखा जाए। क्या क्या? सबसे पहला तो लोभ, जो लालच होता है, ग्रीड जिसको बोलते हैं। दूसरा है क्रोध, एंगर। तीसरा है अहंकार, प्राइड। और चौथा है वासना, लस्ट। ठीक, इससे दूर रहने की शिक्षा दी उसने, उन्होंने लोगों को, तुलसीदास जी। ठीक है, तो इन चार चीजों से दूर रहने की शिक्षा उन्होंने दी। According to him, the ideal life is one lived in accordance with dharma and inspired by Ram's example. Socially, Tulsidas' philosophy was unifying. देखिए, इनके अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, तो सच्ची भक्ति वही है जो अच्छा आचरण भी हो, ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी का दर्शन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण, सामाजिक उसमें देखा जाए तो, ठीक है। और इनके हिसाब से अगर आपका असली जीवन या आपका आदर्श जीवन मनुष्य के लिए धर्म के मार्गदर्शन पर चलना है, मतलब इनके हिसाब से जो रामचंद्र जी का आदर्श था, ठीक है, रामचंद्र जी का जो आदर्श था वो जीवन मनुष्य के लिए धर्म का मार्गदर्शक है। समझ रहे हैं आप? तो इनके अनुसार जो राम का आदर्श था, ठीक है, वो मनुष्य के लिए धर्म का मार्गदर्शक भी हुआ। यही मनुष्य के लिए क्या है? धर्म का मार्गदर्शक। He lived during a time of social division and conflict but sought to bring people together through devotion. देखिए, ठीक, देखिए, इनका तुलसीदास जी का मानना ये था, ये भी उस टाइम पर जब सामाजिक विभाजन हुआ, मतलब जब समाज में विभाजन था, आपस में एक दूसरे के प्रति कटुता थी, उस टाइम पर इन्होंने अपना जीवन जिया, लेकिन अपनी भक्ति से, ठीक है, मतलब अपनी जो इन्होंने जो भक्ति करी, उस भक्ति से इन्होंने क्या किया? सभी लोगों को एक साथ लेकर के आए। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? अपनी भक्ति से, ठीक है, ये सभी लोगों को क्या करे? साथ में लेकर के आए। ठीक है, हालांकि जिस टाइम पर ये आए उस टाइम पर भी समाज में विभाजन था, ठीक है, समाज में विभाजन था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी भक्ति से सबको क्या किया? संगठित किया लोगों को। बाय राइटिंग इन अवधि,
He broke the monopoly of Sanskrit and gave common people direct access to the story of Rama and spiritual wisdom. His work emphasized equality, compassion, and service to all, regardless of caste or status. देखिए, सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी का दर्शन जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन्होंने बेसिकली किया क्या कि रामचरितमानस को अवधी भाषा में प्रयोग करके संस्कृत की जगह पे इन्होंने क्या किया, समाज के हर वर्ग को राम कथा से जोड़ दिया। ठीक, देखिए पहले के समय में क्या होता था कि अवधी भाषा जो हुआ करती थी, जो लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, वो ज्यादातर लोग बोला करते थे। संस्कृत जो भाषा बोला करते थे वो बहुत कम लोग हुआ करते थे। तो जब तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में संस्कृत की जगह पर अवधी भाषा में रामचरितमानस को जब रचना कर दी, तो उससे जो आम लोग थे, ठीक है, जो आम लोग थे वो भी राम कथा से जुड़ने लगे। ठीक, और इसके लिए उन्होंने कोई जाति और पंथ से ऊपर उठकर, मतलब कास्ट या स्टेटस से ऊपर उठकर, उन्होंने सभी में समानता, करुणा और सेवा के भाव जताए। मतलब उन्होंने सभी के अंदर समानता, करुणा और सेवा का भाव जगाया। ठीक, क्योंकि इन्होंने अवधी भाषा में लिखा, इस कारण से आम लोगों तक भी राम कथा जो है वो पहुंच पाई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत की जगह पर किसको तरजीह दी, जो लोकल लैंग्वेज थी, अवधी भाषा। क्लियर? नेक्स्ट, तुलसीदास ऑल्सो टॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु एंड सत्संग। ठीक, तुलसीदास जी ने गुरु और सत्संग के महत्व पर भी बल दिया था। ठीक है, तो मतलब तुलसीदास जी ने गुरु और सत्संग, इसके महत्व पर भी क्या दिया था, बल दिया था। He believed spiritual growth is nurtured by guidance of a true teacher and association with the righteous. इनका मानना था कि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन और संतों की संगति ही आत्मोन्नति का मार्ग है। ठीक है, मतलब ही बिलीव्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नर्चर्ड बाय अ गाइडेंस ऑफ अ ट्रू टीचर एंड एसोसिएशन विद द राइटेस्ट। मतलब उनका मानना था कि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन और संतों की संगति, संतों की जो संगति है, यही आत्मोन्नति का मार्ग है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मार्ग। हिज फिलॉसफी थस इंटीग्रेट्स डिवोशन, डिसिप्लिन एंड कम्युनिटी लाइफ। देखिए, संक्षेप में अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी का जो दर्शन था वो राम भक्ति, नैतिक आचरण, समानता और ईश्वर प्रेम की शक्ति पर आधारित था। मतलब कि संक्षेप में अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी का दर्शन जो था, एक तो राम भक्ति, दूसरा नैतिक आचरण, तीसरा समानता और चौथा ईश्वर प्रेम की शक्ति पर आधारित था। इन समरी, तुलसीदास फिलॉसफी सेंटर्स ऑन डिवोशन टू रामा, मॉरल कंडक्ट, इक्वालिटी एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव फॉर गॉड। मैंने आपको बताया, ठीक, ईश्वर प्रेम की शक्ति पर आधारित। His Ramcharitmanas is not only a religious scripture but also a guide for ethical living and social harmony. मैंने आपको बताया कि उनका रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं था, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। मतलब वो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था, वो एक जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। Tulsidas stands as a spiritual reformer who made religion simple, personal and compassionate. देखिए, तुलसीदास जी ने धर्म को सरल, सुलभ और मानवीय बनाया। सरल, सुलभ और मानवीय बनाया। तो तुलसीदास जी ने जो धर्म था उसको सरल, सुलभ और मानवीय बनाया। Even today, his work continue to inspire faith, devotion and moral values in millions across India. आज भी उनकी वाणी करोड़ों लोगों की भक्ति, आस्था और सदाचार को प्रेरणा देती है।
करोड़ों लोग जो भक्ति करते हैं, आस्था है या जो सदाचार है, इसकी प्रेरणा देती है आज भी उनकी वाणी, तुलसीदास जी। ठीक, तो ये थे तुलसीदास जी। आई होप कि आपको तुलसीदास जी के जो दर्शन शास्त्र थे वो समझ में आ गए होंगे। संक्षेप में अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी का जो धर्म दर्शन शास्त्र था, उसमें एक तो राम के प्रति भक्ति, ठीक है, दूसरा समानता, ठीक है, और तीसरा जो था प्रभु के प्रति प्रेम, ठीक है, मतलब जो ईश्वर के प्रति आपका प्रेम है, और नैतिक आचरण, यही इनका मेन मेन चीजें थी। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक, कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संत रविदास जी की दर्शन शास्त्र, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में जो दिया है वो दिया है संत रविदास, तुलसीदास जी की बात। ठीक, तो ऐसे देखिए एक एक करके हम फिलोसफर्स पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप भी हमारे साथ पढ़ते चलिए, एक एक चीजें समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, ताकि धीरे धीरे करके आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट उठता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में हमारे इस चैनल से, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।